तो आज हम बात करते हैं मेवाड़ के अगले शासक जिनका नाम है महाराणा हमीर देव सिसोदिया। कार्यकाल भी ध्यान रखे 1326 से 1364 ईस्वी। कल हम बात करते हैं मेवाड़ की। कल वाले में देखिए यहां मेवाड़ था और मेवाड़ पे शासक एक के बेटे जिनका नाम था खिज्र खां। इस खिज्र खां को मेवाड़ का किलेदार प्रमुख बनाकर चले गए थे। खिज्र खां ने अपने अंतिम समय में इस मेवाड़ के जो दुर्ग था, दुर्ग का नाम था कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मालदेव सोनगरा, जालोर के शासक है, ध्यान रखना। कहां के शासक है? जालोर के। कल हमने पढ़ा है कि जालोर में एक सोनगरा चौहानों की शाखा की स्थापना हुई थी, कीर्तिपाल चौहान ने की थी। वहां से शासक है मालदेव सोनगरा। इस खिज्र खान ने मालदेव सोनगरा को कौन सा दुर्ग भेंट दिया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग भेंट दे दिया। मालदेव सोनगरा ने यह दुर्ग भेंट किया बनवीर सोनगरा का। यानी कि अभी बात करते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग पर अभी वर्तमान में मान लो जैसे कौन है? बनवीर सोनगरा। इधर शासक कौन बनते हैं? महाराणा हमीर देव सिसोदिया। इन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया कौन से गांव से? सिसोदिया गांव से। सिसोदिया गांव से। तो अपन बात करते हैं, कौन बताएगा कि सिसोदा गांव की नींव किसने रखी? सिसोदा गांव की नींव किसने रखी थी? राहत या राहत? बिल्कुल सही है, राहत। सिसोदा गांव की स्थापना की थी उसने। तो इसी से संघर्ष प्रारंभ किया किसने? हमीर देव सिसोदिया ने। कब? ध्यान रखना 1326 ईस्वी में। और संघर्ष प्रारंभ करते ही हमीर देव सिसोदिया ने बनवीर सोनगरा की क्या कर दी? हत्या। और हत्या कर चित्तौड़ दुर्ग पर कौन बैठ गए? हमीर देव। हमीर देव वापस मेवाड़ पर अधिकृत कर लिए। कौन से दुर्ग पर? चित्तौड़ दुर्ग पर। इसलिए हमीर देव को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ध्यान रखना, हमीर देव को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। इसे मेवाड़ का भामाशाह भी कहा गया था। लेकिन देखो भामाशाह दो व्यक्ति हैं, एक महाराणा प्रताप के समय भी भामाशाह आएगा, तो वो भामाशाह अलग है। और हमीर देव को भी मेवाड़ का भामाशाह कहा गया। यहां पर एक उपाधि है, अभी रीट एग्जाम में पूछी गई थी उपाधि, विषम घाटी पंचानन। ये उपाधि याद रखना, विषम घाटी पंचानन। ये उपाधि किसको दी गई थी? हमीर देव सिसोदिया को। हमीर देव सिसोदिया को उपाधि दी गई है विषम घाटी पंचानन। हमीर देव सिसोदिया को उपाधि दी गई थी। हमीर देव ने मेवाड़ को वापस क्षेत्र में अधिकृत करने के कारण उपाधि दी गई थी विषम घाटी पंचानन। हमीर देव के बारे में बात करते हैं कि 1326 में जब अधिकृत किया वापस मेवाड़ पर और मेवाड़ का उद्धारक कहा गया, मेवाड़ में उपाधियां हासिल की गई, तो हमीर का काल कह सकते हैं कि मेवाड़ के लिए अच्छा काल, स्वर्णिम काल तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छा काल था, क्योंकि मेवाड़ को एक पहचान दिलाना किसका कार्य था? हमीर देव का। अब आपने कुछ देखा होगा कि यहां कुछ नया आया है, महाराणा। तो महाराणा से पहले यहां के जो शासक थे वो रावल की उपाधि लगाते थे। रावल रतन सिंह पढ़ा था आपने, तो रावल की उपाधि का त्याग कर रावल की उपाधि का त्याग करके कौन सी उपाधि हासिल की? महाराणा की। महाराणा की उपाधि ली। अब जितने भी शासक होंगे ना वो क्या लगाएंगे? महाराणा। इन्होंने मेवाड़ की नई शाखा, ध्यान रखना, इन्होंने मेवाड़ की नई शाखा
शाखा का नाम कौन सा है? सिसोदिया शाखा। मेवाड़ की नई शाखा की स्थापना करने वाले का श्रेय किसको दिया जाता है? हमीरदेव सिसोदिया को। मेन बात ध्यान रखना, विषम घाटी पंचानन इतिहास में किसको दी गई थी? हमीरदेव सिसोदिया को। मालदेव सोनगरा, इनको इतिहास में एक नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, मुछाला मालदेव। मुछाला मालदेव, यहां से एक प्रश्न भी पूछ सकता हूं मैं, तो ध्यान से सुनो। मुछाला हनुमान जी का मंदिर राजस्थान में कहां है? मेहंदीपुर बालाजी नहीं, सालासर बालाजी चूरू, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर है, ध्यान रखना। इसीलिए इसको भी कौन सा नाम दिया गया था? मुछाला मालदेव। मेवाड़ की नई शाखा कौन सी शाखा आ गई है यहाँ पर? सिसोदिया शाखा। कौन से गांव से शुरू हुई? सिसोदिया गांव से। शुरू किसने की थी? हमीरदेव सिसोदिया ने। मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का कह सकते हो कि एक नई दिशा प्रदान करने वाला शासक कौन है? महाराणा हमीरदेव सिसोदिया। उपाधि धारण कौन सी की? महाराणा की। कौन से उपाधि त्यागी? रावल की उपाधि त्यागी। अब इसके समय में, किसके समय? हमीरदेव के समय में दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक, दिल्ली में तुगलक वंश का शासन आ गया खिलजी वंश के बाद में। तो तुगलक वंश का शासक था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहास में इसे पागल सुल्तान कहते हैं। एल्फिस्टीन इतिहासकार ने इसको किसकी संज्ञा दी है? पागल सुल्तान की। पागल सुल्तान की इसलिए दी है, ये पागल नहीं है, पागल नहीं है ये भाई, पागल कह रहे हैं इसको। इसने 5 योजना बनाई थी, लेकिन 5 योजना इसकी क्या हो गई? विफल हो गई। आदमी का समय अनुकूल नहीं होता है ना, तो सारी की सारी योजनाओं को विफल करने में कोई नहीं लगता है समय। अभी मोदी जी ने योजना बनाई नोटबंदी वाली, लेकिन विफल हो गई। तो ऐसे ही MBT ने भी 5 योजना बनाई थी, पांचों की पांचों योजना क्या हो गई थी? विफल हो गई थी। अब वो योजना जब विफल हो गई, फिर भी इसने अपने क्षेत्र को अधिकृत करने के लिए, कौन से? दिल्ली को, तो इसने क्या सोचा कि मैं मेवाड़ जीत लूं। और मेवाड़ उस समय महान हो रहा था क्योंकि हमीरदेव थे, और हमीरदेव के सामने इसने आक्रमण कर दिया मेवाड़ पर। मेवाड़ पर MBT के आक्रमण को असफल करना। तो ये देखिए, हमीरदेव सिसोदिया के बारे में इतनी सी जानकारी है पूरी। इनके बाद में जो अगला शासक है उसका नाम है, देखते हैं, छत्र सिंह। छत्र सिंह, महाराणा छत्र सिंह, 1364 से 1382। छत्र सिंह, छत्र सिंह के बारे में इतनी सी जानकारी रखनी है। सबसे पहले इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को विजित किया। अजमेर मेरवाड़ा हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, 19 रियासतें पढ़ी थी क्या? उसके साथ में हमने पढ़े थे 3 ठिकाने, उसके साथ में हमने पढ़ा था एक केंद्र शासित प्रदेश, और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। इसको जीतने का श्रेय किसको जाता है? महाराणा छत्र सिंह को। हाड़ौती के हाड़ाव वंश को, हाड़ौती है, हाड़ौती का जो पठार है उसमें एक वंश है जिस वंश का नाम है हाड़ा वंश। कौन सा वंश है? हाड़ा वंश। हाड़ा वंश के शासकों को हराने का श्रेय
महाराणा क्षेत्र सिंह को दिया जाता है। हाड़ा वंश के शासकों को हराने का श्रेय किसको दिया जाता है? क्षेत्र सिंह को। एक बात और याद रखनी है, मालवा व मेवाड़ संघर्ष प्रारंभ हुआ। यहां पर मालवा और मेवाड़ में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ वो किसके काल में हुआ? तो ध्यान रखना, क्षेत्र सिंह के काल में। किसके काल में हुआ था ये संघर्ष? मालवा और मेवाड़। क्योंकि मालवा और मेवाड़ की सीमा एक दूसरे से लगती है, इस सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेकर दोनों के मध्य क्या हुआ? संघर्ष हुआ। तो ये संघर्ष पहली बार कब हुआ? किसके काल में हुआ? तो महाराणा क्षेत्र सिंह के काल में। क्षेत्र सिंह का काल छोटा सा है, 1364 से लेकर 1382 तक। इसके बाद में इस क्षेत्र सिंह की एक दासी थी, क्षेत्र सिंह की दासी का नाम था खातून बीबी। दासी का क्या नाम था? खातून बीबी। इस खातून बीबी के दो बच्चे हो गए। पहले का नाम था चाचा, दूसरे का नाम था मेरा। ध्यान रखना, इनकी कहानी है, वो कहानी हम आगे चर्चा करेंगे। किसकी? चाचा और मेरा की। किसके बेटे हैं? खातून बीबी के। क्षेत्र सिंह की दासी है। दासी भी कौन सी है? प्रिय दासी। देखो हमेशा ध्यान रखना, मेवाड़ में ये दासी वाला मामला चलता है, क्योंकि दासी के बेटे को मेवाड़ के शासक नहीं बना सकते कभी भी, क्योंकि राजपूत शासकों ने कह दिया था कि दासी जो होगी वो केवल प्रेयसी होगी, लेकिन उसके अगर कोई पुत्र हो जाता है तो उसके पुत्र को हम शासक नहीं बनाएंगे। जबकि खातून बीबी ने चाहा था कि मेरे बेटे चाचा और मेरा को कहाँ का शासक बनाया जाए? मेवाड़ का। इसने क्षेत्र सिंह को अपने वश में भी कर लिया था, लेकिन चाचा मेरा को शासक नहीं बनाया गया। किसके बेटे हैं? खातून बीबी के। दासी किसकी है? क्षेत्र सिंह की। अगले शासक देखिए जिनका नाम है महाराणा लाखा, जो मेवाड़ के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। उनका नाम है क्या? महाराणा लाखा। देखते हैं। महाराणा लाखा 1382 से 1421। महाराणा लाखा का कार्यकाल है 1382 से 1421। महाराणा लाखा को इतिहास में लक्ष्य सिंह, महाराणा लाखा को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? लक्ष्य सिंह के नाम से। महाराणा लाखा का जो प्रमुख योगदान है वो देखिए। सबसे पहले महाराणा लाखा के समय उदयपुर में कौन सी खान खोदी गई थी? तो ध्यान रखना, जावर की खान। यह खान थी सीसा और जस्ते की। सीसा और जस्ते किसके समय खोजी गई थी? महाराणा लाखा के। अब देखो सीसा जस्ता बहुत महंगी चीज है। जैसे ही खान खुदी तो मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति कमजोर चल रही थी वो क्या हो गई? मजबूत। पैसा आने लग गया खान से, तो पैसा आएगा तो आर्थिक स्थिति क्या होगी? मजबूत। तो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। अब इन्होंने एक कार्य और किया है। दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे मंदिर तोड़वा दिए थे। उन मंदिरों का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा लाखा ने। एक के द्वारा तुड़वाए गए मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके काल में एक झील का निर्माण हुआ, जहां से प्रश्न कई एग्जामों में आया है। झील ध्यान रखना, कौन सी झील है?
पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ? तो ध्यान रखना, महाराणा लाखा के काल में। निर्माण किसने करवाया ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में लाखा करके देते हैं, भाई निर्माण करता है भी महाराणा लाखा ही है। निर्माण करता महाराणा लाखा नहीं है, काल पूछे तो महाराणा लाखा है। निर्माण करता तो चिड़ीमार व बिच्छूमार नामक बंजारे के द्वारा। पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के काल में हुआ, किसने करवाया? चिड़ीमार व बिच्छूमार नामक बंजारे के द्वारा। इन्होंने अपने बैलों की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया। अब झील कौन से पानी की है? मीठे पानी की। कौन से पानी की है? मीठे पानी की। झील के किनारे दो मंदिर है, जगनिवास और जग पैलेस, ध्यान रखना, जगनिवास और जग पैलेस। आरटीडीसी होटल में तब्दील कर दिया गया है वर्तमान में। इस पिछोला झील के संबंधित एक प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है। पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है और उस चबूतरे का नाम है नटनी का चबूतरा। कौन सा चबूतरा है? नटनी का चबूतरा। कौन सी झील के किनारे है? पिछोला झील के किनारे। कहते हैं कि गलकी नामक बालिका की याद में बनाया गया। और नट जाति से संबंधित थी। अब बात क्या हुई कि ये चबूतरा क्यों बना, क्या हुआ? पिछोला झील थी, पिछोला झील पर एक रस्सी बांधी गई और इस रस्सी पे बांधकर कहा गया, ये गलकी जो थी एक तमाशा दिखाती थी, लकड़ी वाला, हाथ में लकड़ी लेकर रस्सी पर चलना, तो ये भी तमाशा दिखाती थी। तो महाराणा लाखा के काल की घटना थी कि उन्होंने कहा कि अगर तो इस झील को बिना रुके पार कर लेगी तो मेवाड़ का आधा राज्य भेंट कर दिया जाएगा। मेवाड़ का आधा राज्य क्या कर दिया जाएगा? भेंट कर दिया जाएगा। इस स्वरूप में गलकी ने पार करने की सोची, तो गलकी पार करते करते यहां आ गई थी। यहां आते किसी ने रस्सी काट दी तो गलकी झील में गिर गई और गिरने से उसकी क्या हो गई? मृत्यु। उसकी स्मृति में एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे का नाम क्या रखा? नटनी का चबूतरा। तो कहां है? पिछोला झील के किनारे। निर्माण किसने कराया? चिड़ीमार व बिच्छूमार नामक बंजारे ने। काल किसका है? महाराणा लाखा का। और इन्होंने अपने बैलों की स्मृति में करवाया। कौन से पानी की है? तो ध्यान रखना, मीठे पानी की है। अब महाराणा लाखा के काल की इतिहास की बहुत बड़ी घटना है जिसने पूरे राजस्थान के इतिहास को बदलकर रख दिया। अब वो घटना कौन सी है? तो देखिए, सभी रियासतों से जुड़ी हुई है उस घटना से। देखिए, महाराणा लाखा के काल में महाराणा लाखा का विवाह से घटना है और विवाह की घटना आती है हंसाबाई। तो बात करते हैं हंसाबाई कौन थी। सबसे पहले बात करते हैं हंसाबाई कौन थी। तो हंसाबाई जो थी वो मारवाड़ के शासक, एक मिनट, मारवाड़ के शासक राव रणमल की बहन थी। मारवाड़ के शासक राव रणमल की क्या थी? बहन थी। तो पूछा गया एक बार, पुत्री किसकी थी? बताओ दे क्या ऑप्शन दूंगा? पुत्री किसकी थी? प्रश्न आया अभी थोड़े दिन पहले ही कि हंसाबाई। सब क्योंकि मैंने पता है, सब किताबों में सब चीजें दे रखी है ये कि मारवाड़ के शासक रणमल की बहन थी, रणमल की बहन थी। लेकिन अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि हंसाबाई पुत्री किसकी थी। तो बता देता हूं, देखिए आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ए मालदेव, ब
राव सिन्हा सिंहा से राव जोधा दे। आंसर। प्रश्न बहुत ही गजब है कि हंसाबाई किसकी पुत्री थी? बहन तो रणमल की थी, बहन तो रणमल की थी। आंसर ऑप्शन है आपके पास। देखो ऑप्शन बहुत बड़ी चीज है, तुक्के लगाने के लिए सबसे काम में आते हैं ये। जिंदगी में तुक्के लगाओगे गलत होंगे, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं। तुक्के कभी भी मत लगाना, गलत ही होगा तुक्का। फिर भी से राव जोधा, इधर मालदेव और गलत। देखो मैंने कहा था तुक्के मत लगाना। राव चुंडा। देखिए थोड़ा सा मारवाड़ में आइए, ये है आपका मारवाड़, मेवाड़ की सबसे पास वाली रियासत। इनके रिश्ते संबंध यहां से शुरू होते हैं। मारवाड़, मारवाड़ के शासक थे राव चुंडा। इस राव चुंडा के बेटे हुए दो, कौन कौन? एक तो रणमल और कान्हा, और इनकी एक बहन थी, बहन का नाम था हंसा बाई। किसकी बहन हो गई? रणमल की। बेटी किसकी हो गई? राव चुंडा की। कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाया गया और देश निकाला किसको दिया? रणमल को। और रणमल को देश निकाला दिया तो इसने अपनी बहन को साथ लेकर कहां पहुंच गया? मेवाड़ आ गया। और मेवाड़ में आके किसके पास आया? राणा लाखा के पास। महाराणा लाखा के पास कौन आया? रणमल। किसको लेकर? हंसाबाई को। दरबार चल रहा था, दरबार में सब बैठे थे, दरबार में सब बैठे थे। रणमल को बात पता नहीं थी। रणमल ने अपने हाथ में नारियल था, वो नारियल लाकर सीधा दरबार में बैठे महाराणा लाखा के हाथ में दे दिया। उसने किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा, किसी से बात नहीं की, सीधा हाथ में नारियल लाया और नारियल लाकर किसके हाथ में थमा दिया? महाराणा लाखा के हाथ में। और महाराणा लाखा के हाथ में थमाया तो महाराणा लाखा ने वो नारियल स्वीकार भी कर लिया, वो नारियल स्वीकार भी कर लिया। और स्वीकार करते ही बात पता क्या चली, तो ध्यान से समझो। हंसाबाई के लिए रिश्ता लेकर आया था रणमल, और रणमल ने रिश्ता करना चाहता था महाराणा लाखा के बेटे। इस महाराणा लाखा के बेटे का क्या नाम था? बता सकता है क्या कोई? महाराणा लाखा के बेटे जिनका नाम था चुंडा सिसोदिया। क्या नाम था? चुंडा सिसोदिया। ये रिश्ता जो आया था ना, ये इसके लिए आया था। रिश्ता आया था हंसाबाई का, ये इसके लिए आया था। लेकिन हंसाबाई का रिश्ता नारियल किसके हाथ में दे दिया गया था? महाराणा लाखा के हाथ में। जैसे ही महाराणा लाखा के हाथ में नारियल दिया गया तो महाराणा लाखा ने रणमल से कहा कि भाई हमारे राजपूतों में प्रथा है कि जिस व्यक्ति के हाथ में नारियल दे दिया जाता है तो विवाह तो उससे ही होगा। तो रणमल कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे आपसे विवाह नहीं करवाना मेरी बहन का, मुझे किससे विवाह करवाना है? आपके पुत्र से। तो दरबार में सभी बैठे हुए जितने भी विद्वान थे, विद्वान का नाम था, ध्यान रखना, थानेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट। थानेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट दोनों विद्वान थे। दोनों विद्वानों ने कहा कि मेवाड़ की प्रथा यही रही है कि जिस व्यक्ति के हाथ में नारियल दिया जाता है उसी से विवाह संपन्न होता है। तो ये विवाह संपन्न हुआ किस किसके? महाराणा लाखा वर्सेस हंसाबाई। तो रणमल ने कहा कोई बात नहीं, विवाह कर लो, लेकिन मेरी विवाह की एक शर्त रहेगी, विवाह की शर्त। तो महाराणा लाखा ने कहा शर्त बोलो। कि शर्त यही है कि हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा, शर्त का ध्यान रखना, विवाह की शर्त है, हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा, जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेवाड़ का क्या बनेगा? अगला शासक बनेगा, यानी कि उत्तराधिकारी बनेगा। तो महाराणा लाखा ने कहा कि हम ये शर्त मानने के लिए तैयार हैं। भाई विवाह करा दिए तो हम ये शर्त मानने के लिए तैयार हैं। तो ये शर्त पर विवाह तो हो गया, लेकिन फिर रणमल ने कहा
कि कल को इनके तो पता नहीं कब बेटा बेटी होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या बात चलेगी, लेकिन कल को ये व्यक्ति आपकी मृत्यु के बाद में कह दे कि मेवाड़ का शासक मैं, तो इसका तो कुछ करो, तो इसका कुछ नहीं करो। तो इसी से प्रतिज्ञा दिलवाई, चुंडा सिसोदिया से प्रतिज्ञा दिलवाई कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, और मैं मेवाड़ छोड़कर एमपी मांडूगांव चला गया, एमपी मांडूगांव में चला गया। इसलिए चुंडा सिसोदिया को इतिहास में भीष्म पितामह कहा जाता है। चुंडा सिसोदिया को मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। दोनों प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में। भीष्म पितामह के नाम से इतिहास में किसे जाना जाता है? तो चुंडा सिसोदिया। और मेवाड़ का राम भी किसे कहा गया? चुंडा सिसोदिया को। चुंडा सिसोदिया ने जीवन भर विवाह नहीं किया और उसी समय मेवाड़ छोड़कर कहां चले गए? एमपी मांडूगांव चले गए। और विवाह किसका हो गया? महाराणा लाखा का और हंसाबाई का। महाराणा लाखा का और हंसाबाई का विवाह हो गया। विवाह होने के उपलक्ष्य में ये जो शर्त रखी गई थी, इस शर्त के मध्य कुछ समय बाद इनके पुत्र हुआ और पुत्र का नाम था महाराणा मोक्कल। महाराणा लाखा ने अपने काल में एक मंदिर बनवाया था, ध्यान रखना। उस मंदिर का नाम रखा था रणछोड़ मंदिर। उदयपुर में है रणछोड़ मंदिर, महाराणा लाखा के काल में। ये इतना सा इतिहास है, तो ध्यान से देखो। हमने 3 शासक पढ़े हैं, महाराणा हमीरदेव सिसोदिया, उसके बाद में महाराणा क्षेत्र सिंह, उसके बाद में महाराणा लाखा। महाराणा लाखा की घटना हमने विस्तार से पढ़ी है, ध्यान रखना। इसी महाराणा लाखा का बेटा हुआ महाराणा मोक्कल। महाराणा लाखा का बेटा कौन हो गया? महाराणा मोक्कल। महाराणा लाखा की उपलब्धियां आपके सामने है ही। मेवाड़ के इतिहास में एक अलग पहचान दिलाई और काल काफी अच्छा रहा है। मेन काल रहा है कि महाराणा लाखा का विवाह मारवाड़ के शासक की बेटी हंसाबाई से हो गया, तो मेवाड़ और मारवाड़ के वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। तो यहां तक आप देखिए एक बार।